नमस्ते दोस्तों, मैं कणिका और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जहाँ एक शांत जंगल में खड़ा एक अकेला पेड़ सदियों पुराना एक भयानक राज छिपाए बैठा है। सुनिए काजोल की उस खौफनाक रात की कहानी और जानिए काजोल और भूतिया पेड़ का राज। काजोल एक प्रकृति प्रेमी थी जिसे अक्सर शहर की भीड़ भाड़ से दूर जंगलों और पहाड़ों में शांति मिलती थी। एक बार वह अपने दोस्तों के साथ एक सुदूर घने जंगल में कैंपिंग के लिए गई। यह जंगल अपनी घनी हरियाली और रहस्यमय कहानियों के लिए जाना जाता था। जंगल के बीचों बीच एक विशाल सदियों पुराना बरगद का पेड़ था जिसकी जड़ें जमीन में दूर दूर तक फैली थीं और शाखाएं इतनी घनी थीं कि दिन में भी उसके नीचे अंधेरा रहता था। गांव वाले उसे भूतिया पेड़ कहते थे और उसके पास जाने से डरते थे। पहले दिन तो सब सामान्य रहा। काजोल और उसके दोस्त कैंप लगाकर जंगल की सुंदरता का आनंद ले रहे थे, पर जैसे जैसे शाम ढली काजोल ने उस बरगद के पेड़ से आती एक अजीब सी खामोशी महसूस की। बाकी जंगल में पक्षियों की चहचहाहट और जानवरों की आवाजें थीं, पर उस पेड़ के पास एक अजीब सी नीरवता थी, जैसे वहां कोई आवाज पहुंचती ही ना हो। कभी कभी उसे पेड़ की जड़ों से एक धीमी सरसराहट जैसी आवाज सुनाई देती, जैसे कोई पत्तों में घिसट रहा हो। एक रात जब सभी दोस्त सो रहे थे, काजोल को नींद नहीं आ रही थी। उसे लगा जैसे कोई उसे अपनी ओर खींच रहा है। उसने टेंट से बाहर झांका और देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे से एक हल्की नीली रोशनी चमक रही है। रोशनी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसके अंदर कुछ धुंधली आकृतियां हिलती हुई दिखाई दे रही थी। काजोल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद यही कोई जंगली जानवर होगा, पर उसके अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने हिम्मत करके टेंट से बाहर कदम रखा और धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंची, हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध फैल गई। नीली रोशनी अब और तेज हो गई थी और पेड़ की मोटी जड़ों से एक धीमी दर्द भरी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। काजोल ने टॉर्च जलाई और रोशनी पेड़ की ओर की। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि पेड़ की जड़ों के बीच जहां से रोशनी आ रही थी वहां एक छोटा सा काला गड्ढा था। गड्ढे के अंदर से एक ठंडी बर्फीली हवा निकल रही थी और उस हवा में एक जवान लड़की की धुंधली परछाई दिखाई दी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें खाली थीं। परछाई ने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी उंगलियों से नीली रोशनी निकल रही थी। परछाई के होंठ हिले और एक धीमी कांपती हुई आवाज काजोल के कानों में गूंजी, मुझे बाहर निकालो। काजोल की चीख निकल गई। उसे लगा जैसे पेड़ की जड़ें उसे अपनी ओर खींच रही हों। उसने बिना सोचे समझे पीछे मुड़कर भागना शुरू कर दिया। वह तब तक भागती रही जब तक वह अपने टेंट तक नहीं पहुंच गई। उसने जल्दी से अपने दोस्तों को जगाया और उन्हें सब कुछ बताया, पर उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ उसका वहम है। अगली सुबह काजोल ने दोस्तों के साथ तुरंत उस जगह से निकलने का फैसला किया। जब वे जंगल से बाहर निकल रहे थे तो काजोल ने एक बार पीछे मुड़कर उस भूतिया पेड़ की ओर देखा। पेड़ अब भी वहीं खड़ा था, पर उसकी जड़ों के बीच से एक हल्की नीली रोशनी अब भी टिमटिमा रही थी और उसे लगा जैसे पेड़ की शाखाएं उसे विदा कर रही हों या शायद अगले शिकार का इंतजार कर रही हों। काजोल ने फिर कभी उस जंगल में कदम नहीं रखा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या काजोल ने सचमुच उस भूतिया पेड़ में कैद किसी आत्मा का सामना किया था, या यह सब जंगल के एकांत और उसके डर का नतीजा था? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो भूतों की दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और डरावनी कहानियां मिस न करें। मैं कनिका मिलूंगी अगली कहानी में।